हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। CSAS पोर्टल का अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, CSAS पोर्टल कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होने वाला है ये डेट में मैं आपको बता दूं, 8 या 9 तारीख को, 8-9 तारीख को आपका CSAS पोर्टल लाइव हो जाएगा। इस बात की गारंटी भी मुझसे ले लो, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें, क्या अपडेट आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मैं आपको बता दूं। तो अपडेट कुछ ऐसी, CSAS पोर्टल लॉन्चिंग सून, जल्दी हो रहा है। लगभग लगभग आपका 8 जून या फिर 9 जून को तो हो ही जाएगा। 9 जून तक हो जाना है, इस बात की तो श्योरिटी है। तो आपको इसमें क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो प्रोसेस जैसे आएगा वो आपको बता देंगे। एक इनका ब्रोशर भी निकलेगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी कि कैसे कैसे चीज़ें डालनी है, वहाँ मैं आपको डेमो दिखा दूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, न्यू ही हो गए क्योंकि 12th करके तुम यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। और कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बीकॉम ऑनर्स की सारी पढ़ाई और AEC कोर्सेज वगैरह के आपको आने के बाद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। बाकी सब्सक्राइब करके रख लो, काम आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, दूसरा जो उसका फेज़ होने वाला है उसमें। और पोर्टल पे आपको प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, ये सब लोगों ने आपको बता दिया होगा। बट क्या चीज़ यहाँ ज़रूरी होने वाली है, अभी क्या चीज़ ज़रूरी है, अभी जो चीज़ ज़रूरी है ना वो ये है कि जो CSAS पोर्टल है उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं वो भी आगे अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। पोर्टल की करेक्शन विंडो जो है वो 1 महीने के लिए खुलती है लगभग लगभग, और आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा सब कुछ करने के लिए। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या कैसे करना है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इन चीज़ों को आप अपलोड के लिए बिल्कुल रेडी रखना। क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्लास 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर है तो चॉइस होती है इसमें, स्टार नहीं होता, मतलब ऑप्शनल होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट 6 महीने का, मतलब आपने अभी अपना बोर्ड दिया होगा तो आप उसका वो लगा सकते हैं। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC, अगर आप PWD कोटा किसी भी रिजर्वेशन से आ रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट यू नीड टू हैव इज़ अपडेट OBC और NCL सर्टिफिकेट। अगर वो पुराना हो गया आपका कोई भी सर्टिफिकेट तो उसे री इशू करा लो, रिन्यू करा लो अभी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल आपके पास रखी हुई होंगी तो आपको बहुत ही ऐसे हर्डल्स नहीं होंगे और जल्दबाजी में कोई चीज़ें गलत नहीं होंगी। गलत हो जाती हैं तो आपको एफिडेविट ये वो पता नहीं क्या क्या कराना पड़ सकता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिला होगा, इफ़ फ्रॉम नॉन DU बोर्ड, DU का तो बोर्ड ही नहीं, ठीक है। वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड। और अपनी मार्कशीट जो है ना उन पे भी सब पे ऐसे लिख देना, सेल्फ अटेस्टेड, अटेस्टेड, अटेस्टेड ऐसे करके लिखना और अपना साइन कर देना, जैसे कि अतुल सिंह और कुछ भी आप ऐसे, चौधरी, कुछ भी आप ऐसे साइन कर सकते हैं। और मतलब जो आपके सिग्नेचर है सेल्फ अटेस्टेड करके उन पे उनको साइन कर लेना। देन इम्पोर्टेंट और फाइनल टिप आपके लिए यहाँ क्या होने वाली है, इम्पोर्टेंट और फाइनल टिप आपके लिए होने वाली है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो अपलोड हो रखा होगा वो डिजी लॉकर पे, डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, अगर नहीं पता तो आप अपने नंबर से आधार कार्ड पे जो रजिस्टर है उससे लॉगिन करना, अपने आधार कार्ड फैच करेगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट उसमें आ जाएंगे, आपकी मार्कशीट उसमें आ जाएगी। और टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बाकी अपडेट के लिए, पोर्टल के लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब्सक्राइब नाउ, और सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो सारी अपडेट आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो ये आपका CUET पोर्टल की अभी अपडेट थी और 8 से 9 जून तक ही आ जाएगा। और बाकी सारा डेमोन्स्ट्रेशन में करके आपको दिखा दूंगा, बाकी क्या क्या अपडेट होने वाली है, क्या सारी इंसाइट होने वाली है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।